हमारे साथ मौजूद हैं साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अनवर मंसूर साहब और बैरिस्टर असद रहीम। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। असद, बताइएगा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज सवाल किया कि अगर हमें ये देखना होगा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील की वजूहात क्या हैं, तो आपको ये लगता है कि ये लेजिटिमेट देखा जाना चाहिए असेंबलियों की तहलील, अगर वापस उनको रिस्टोर कर दिया जाए, क्या ये हल है या हल फ़कत और फ़कत सिर्फ इलेक्शन के नुक्ते में ही है? जी बहुत शुक्रिया महर जी। बिल्कुल देखा जा सकता तो है, लेकिन याद रहे कि आईनी मैकेनिज्म है आर्टिकल 112 के तहत, जिसमें यह वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि गवर्नर वज़ीर आला साहब की एडवाइस पे असेंबली को तहलील कर देता है, और अगर वो मंजूरी ना भी दे तो उसकी एक मुद्दत के बाद जो असेंबली है वो अज़ खुद उसकी तहलील हो जाती है। तो इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम आर्टिकल 224 को भी देखें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ यही लिखा हुआ है कि 90 दिन में अगर आपकी असेंबली तहलील हो गई अपनी 5 साल की मुद्दत मुकम्मल करने से पहले, तो 90 दिन का पीरियड है और उससे मेरे ख्याल से इनहराफ करने की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे बताइएगा अनवर मंसूर साहब कि बड़ा आपका लंबा तजर्बा रहा है, वकालत से वाबस्ता आप रहे हैं, आपने बहुत से अदवार देखे हैं हमारी सुपीरियर जुडिशरी के। कभी कोई ऐसा वक्त देखा हो आपने सर कि जिस लो पे आज हैं हम, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खुद ही अपने फेलो ब्रदर्स के ऊपर एतराज़ात आज बेंच नहीं उठा लिए, क्या आपको दिख रहा है? क्या ये नहीं करना चाहिए था, विदाउट प्रूफ नहीं करना चाहिए था, या अंदर बैठ के कर लेना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट इज़ अ सैड डे। जिस तरह से आज कोर्ट के अंदर हुआ है, जहां पर जजेस ने, जैसे हम कहते हैं कि वॉश द डर्टी लिनन, आज जिस तरीके से एतराज़ात उठाए गए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से, मैं समझता हूं कि इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता था। इस मुल्क के अदलिया का वक़ार जो गिरा है, इससे ज़्यादा नहीं गिर सकता था। मेरे ख्याल में ये वो चीज़ें हुई हैं जो कि हम कहते थे कि पॉलिटिशियंस करते हैं जजों के बारे में, वही बातें जो हैं अब जजेस अपने साथियों के लिए करने लगे। अब इसमें बहुत सारी बातें आती हैं जो समझ में, जाहिर है कि मैं जुडिशल फोरम्स के ऊपर जो बातें हो रही हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं ये कह सकूं कि कौन सही है और या कौन गलत है, या किस तरह से ये कहा गया है और क्यों कहा गया है। आज जो मरियम नवाज ने जो बातें कही हैं और जिस टोन और टेनर में बातें हुई हैं, एग्जैक्टली वही बात दूसरे टोन और टेनर में अपने उनके लिए कर दी। आई डोंट नो कि क्या पॉलिटिक्स जो है अब हमारे जजेस में उनका वो दाखिल हो गई है, पॉलिटिक्स भी क्या जो कभी हम देखते नहीं थे। माय ओवर 40 years of practice, I've never ever seen such situation. मगर अनवर मंसूर साहब, जो नुकात जस्टिस मंदुखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला ने उठाए इस सू मोटो जुरिसडिक्शन के हवाले से, और ये कि ऑडियो लीक्स का भी आज जिक्र खुद किया, आप इत्तेफाक करते हैं इन नुकात? देखिए, ऑडियो लीक्स जो थी वो एक पॉलिटिकल मूव था, जो भी था, सही और गलत वो बाद में डिटरमिन होना है। जो बातें कही गई हैं ये ऑडियो लीक्स के बारे में, मुझे जो इत्तला है इस बारे में वो ये है कि दिस रिलेटेड टू अ टोटली डिफरेंट इंसिडेंट्स, उसको बिल्कुल एक मुख्तलिफ इंसिडेंट्स के साथ मिलाया गया। मेरे पास जो इत्तला है वो ये है कि वो कौन सा महमूद या क्या उसका नाम था, वो तो सिंध हाई कोर्ट में केस चल रहा था, उससे इनका जो मज़ाहिर नकवी का कोई ताल्लुक नहीं था। आई डोंट नो रियली कि इसको किस तरह से और क्यों ये कोर्ट के अंदर बात करने की जरूरत थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, आप जाइए उसमें, उसके अंदर आप वही जज जो हैं जो बाहर बात कर रहे हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपनी दरखास्त क्यों नहीं देते?
अगर उन्होंने ओपन में बात करनी है वो बातें लिख कर दें एफिडेविट, बिकॉज वहां एफिडेविट देना होता है, यहां पब्लिक कंजम्पशन हो रही है, वहां पर एविडेंस देना होता है, यहां पर एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। इट इज एक्सट्रीमली 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 डिसर्निंग कि जो बातें हो रही हैं, जिस तरह से बातें की जा रही हैं, मैं तो बहुत परेशान हूं इस बात से। असद रहीम, आपको क्या लगता है कि ये सारी कंट्रोवर्सी जिधर से निकली है, अगर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली थ्योरेटिकली भी देखा जाए, क्या दो सीनियर तरीन जजेस, प्यूनी जज जस्टिस फायज ईसा और जस्टिस तारिक सेकंड मोस्ट सीनियर, क्या इनको इस बेंच में असूली तौर पे इंक्लूड होना चाहिए था? जी, कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है कि आप जो 11 सबसे सीनियर जज साहिबान हैं उन सबको शामिल कर दें। होना चाहिए था, लेकिन मैं उसी पे ही, जो कानूनी मौकफ है वो वाज़ेह है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं, जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया हुआ है कानून है वो यही है, वो मास्टर ऑफ द रोस्टर होते हैं और उनकी सवाबदीद होती है कि बेंच की तश्कील किस तरह दी जाती है। लेकिन अगर मैं, जो आपने अभी एक और जो नुक्ता उठाया, इस तरह की बातें करना हाजिर सर्विस जज साहिबान के हवाले से, अनवर साहब दुरुस्त कह रहे हैं, ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बाकायदा एक मैकेनिज्म आपको दिया हुआ है आर्टिकल 209 के तहत, और ये भी मेरे ख्याल से तारीख से मेरे हटके है। आप एमवी जॉनसन का केस ले लें, हुदैबिया का केस ले लें, हाईजैकिंग का केस ले लें, 90 की दहाई के दौरान जो केसेस हैं उनको सामने रख लें, तो अदालतों ने, आला अदालतों ने तो एक रिलीफ का तसलसल है मियाँ साहब के लिए, और जो पूरी मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर क़यादत है उसमें कुछ एक्सेप्शंस ही हैं जिनसे अब जाके शायद उनको एक तरह से एक वो टक्कर हुई है। इस तरह की बात करना जिसमें आप पूरी अदलिया को डिलेजिटिमाइज कर रहे हैं, 8 साल बाद मियां नवाज शरीफ साहब को इफ्तिखार चौधरी साहब ने रिलीफ दिया सर, 8 साल बाद। नहीं, बट देखें, वो तो आप एक पॉइंट पे कह रहे हैं ना, अगर आपने पूरी अदलिया को इस तरह काला करना है तो उसमें एक डीलेजिटिमाइजेशन का एक मैकेनिज्म है। आप एक दिन पहले इस तरह बार बार उनको ब्लैकन करना, आपका निहाल हाशमी साहब का जो केस है वो आपके सामने है, जिसमें बच्चों को धमकाया गया था, जज साहिबान को धमकाया गया था, और फिर उसी के बाद उनको फिर कंटेम्प्ट की सजा हुई थी। तो इस तरह का ये जो मैकेनिज्म है कि या तो आप 90 की दहाई में उनको डिक्टेशन दे रहे होते हैं फोन कॉल के जरिए, या आप कह रहे होते हैं चलें अगर ये खिलाफ हैं और या हमारे खिलाफ फैसले दें तो फिर हम उसके ऊपर फिर पूरी तौर पे पैनल्स पे वो शक्लें दिखाएंगे। देखें, जज की कोई दफा नहीं होती। वो जो हम एक्सप्रेशन कहते हैं, जज हैज नाइदर स्वॉर्ड नॉर पर्स, वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि आम शहरी के दिल में एक तरह से एक इज्जत और एहतराम का रिश्ता होता है, जिससे कानून की बालादस्ती होती है और जज साहिबान की बात मानी जाती है। अगर आप बहैसियत एक मकबूल रहनुमा एक जलसे में इस तरह की बात करेंगी तो उसके जो असरात होते हैं वो अदारे के लिए बेतहाशा नुकसानदेह होते हैं। आपको सवालिया निशान उठाना है, आपका हक है। उसके लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मैकेनिज्म ऐसा है मेहर साहिबा कि मैं और आप उसमें जा सकते हैं, कोई वकील उसमें जा सकता है, कोई भी कंप्लेंट रेफर कर सकता है किसी जज के खिलाफ, और फिर उसको इख्तिताम तक पहुंचाने की सब उम्मीद रख सकते हैं बहैसियत पाकिस्तानी शहरी। सर फकत सियासत हो रही है ना, यही तो हमारी बदकिस्मती है कि कोई रेड लाइंस इस मुल्क में बची नहीं है, अब फकत सियासत हो रही है अदलिया के साथ भी। मुझे अनवर मंसूर साहब फरमाइएगा, क्या नया बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हो सकता है या फुल कोर्ट बनाया जा सकता है, या ये शिकस्त या प्रेशर में आने के मुतरादिफ होगा? देखिए, करना चाहें तो चीफ जस्टिस के इख्तियार है। गुलजार साहब को आपको पता है कि रिव्यू के अंदर उन्होंने बेंच चेंज किया था, बिल्कुल कर सकते हैं, मगर यूजुअली देखा यह जाएगा कि ये पॉलिटिकल प्रेशर में किया गया है। मगर आपको समझ आ रही है कि जस्टिस फायज ईसा और जस्टिस तारिक को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? देखिए, आपको भी पता है और हमें भी पता है, ये दिस इज अ कॉमन टॉक ऑफ द टाउन के जजेस जो हैं दे आर नॉट एट टॉकिंग टर्म्स विद ईच अदर, ग्रुप्स बन गए हैं। probably वन ऑफ द रीजन कुड बी कि जिस तरह से चेंबर्स में बातें होती हैं, जिस तरह से वहां पर बातें की जाती हैं और किस तरह से एक दूसरे से झगड़े होते हैं। आपको पता है कि अभी रिसेंटली जो 10 जजेस बैठे थे या 12 जजेस बैठे थे वहां पर, उसमें कितना झगड़े हुए हैं। तो ये सब हमें पता है और जाहिर है कि इससे वो यही होता है कि बदमज़गी होती है। तो चीफ जस्टिस के अपने इख्तियार में था कि कर दिया है,
मेरा नहीं ख्याल है कि इसके अंदर कोई वो लेना चाहिए, कोई अपना ये कहे कि ये मुझे नहीं किया, या कोई ये कहे कि उनको क्यों नहीं किया। ये मगर सर, अगर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिस तरह नेम और शेम किया गया है उनके फेलो ब्रदर्स को, उनको उनकी जिम्मेदारियां बताई गई हैं, बेंच फिक्सिंग का इल्जाम लगाया गया है, क्या चीफ जस्टिस को मरियम नवाज शरीफ के आज के जलसे और बयानात का नोटिस लेना उनके लिए नागुज़ीर है, या आपको लगता है वो इग्नोर कर सकते हैं, ओवरलुक कर सकते हैं इसे? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। ये तो जो आज कहा है और जो इससे पहले 2-3 जलसों में कह चुकी हैं, आई एम अशेम्ड कि एक पॉलिटिशियन जो है वो अपने ही मुल्क के जजेस को इस तरह से वो करती हैं बगैर किसी सबूत के। सबूत हो, सामने हो उसको। अब मैं बार बार कहता हूं, वहां एक फोरम है, उस फोरम के पास सबूत के साथ आइए प्लीज। और अगर सबूत नहीं है और सिर्फ आपने किसी को बदनाम करना है, तो फिर आप पब्लिक में कहते हैं, तो उस सूरत में तो इट इज ब्रिंगिंग द इंस्टीट्यूशन टू डिसरिप्यूट और द जजेस टू डिसरिप्यूट। और यही कंटेम्प्ट का जो लैंग्वेज है वो यही है कि अगर किसी तरह से जजेस को या जुडिशरी को या उसके इंस्टीट्यूशन को बुरा कहा जाए तो बिल्कुल कंटेम्प्ट बनता है ये, एंड इट शुड बी टेकन एंड इट शुड नॉट बी लाइटली। बड़ा अहम सवाल असद रहीम आज अदालत में ये भी उठाया कि किसी के कहने पे क्या असेंबली तहलील हो सकती है कि नहीं? क्या ये सरहद सियासी मामला नहीं है? क्या आइन ये नहीं कहता कि ऑन एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर व्हाटएवर द रीजन में बी? जी, मैंने वही इब्तिदा में यही कहा, आर्टिकल 112 में है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो एडवाइस करता है और गवर्नर तहलील करता है। ये कोई खास पेचीदा सवाल नहीं है और ना तो 90 दिन का पेचीदा सवाल है। आर्टिकल 105 में लिखा हुआ है कि जो गवर्नर साहब हैं वो ही इंतखाबात की तारीख का ऐलान करते हैं। मीर जफरुल्लाह जमाली के केस में तो हमने देखा है मैलिफाइड इंटेंट को बुनियाद बना के रिस्टोरेशन हुई थी असेंबली की। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन वो मैलिफाइड इंटेंट था, उसमें एक पूरा एक तारीख थी, एक तसलसल था, उसमें मरकज के जो ताल्लुकात थे और बलोचिस्तान हुकूमत के जो ताल्लुकात थे उनको सामने रखा गया था। इधर वजीर आला साहब ने एक वाज़े तौर पे तहलील की थी, कोई ओवरराइडिंग इमरजेंसी प्रोविजंस नहीं थे। और जिस जफरुल्लाह खान जमाली साहब का आपने केस का हवाला दिया है वो 18वीं तरमीम से पहले था, जिसमें सदारती और गवर्नरशिप के जो इख्तियारात थे वो बहुत ज्यादा वसी थे, चीफ मिनिस्टर और पार्लियामान के कम से कम थे। एक बात जो दूसरी चीज है वो ये है, इलेक्शन डेट अनाउंस करना बहुत वाज़ेह है कि गवर्नर करता है। अब गवर्नर एक तकनीकी का सहारा लेते हुए कह रहे हैं कि क्योंकि मैंने फैसला नहीं किया इसलिए मैं ऐलान नहीं करूंगा। उसमें अदालत आलिया लाहौर ने एक बहुत अच्छा फैसला दिया, एक रास्ता निकाला आपके लिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गवर्नर से मुशावरत करने के बाद तारीख का ऐलान करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन की वाज़ेह तौर पर खिलाफ वर्जी करते हुए अपने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद फिर सदर पाकिस्तान ने एक आइन के मातहत कानून यानी इलेक्शन एक्ट 2017 को इस्तेमाल करते हुए कहा कि जी अब मैं तारीख का फैसला करता हूं। इन एनी इवेंट, क्योंकि अदालत उज़्मा ने अब अज खुद नोटिस ले लिया है, हमें ये वाज़ेह हो जाएगा कि क्या गवर्नर का इख्तियार था, ECP का इख्तियार था या सदर पाकिस्तान का इख्तियार था। लेकिन जो बुनियादी असूल है जिससे हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए वो ये है कि इंतखाबी जो प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ 90 दिन में हो सकता है डिसोल्यूशन के बाद। सवाल ये नहीं है कि वजीर आला ने एडवाइस क्या किया था, सवाल ये नहीं है कि अनवर मंसूर हमारे साथ मौजूद थे।